अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज की वीडियो हम लोग डीएलएड के लिए उर्दू ग्रामर को पढ़ेंगे। निहायत ही आसान अंदाज में आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो चलिए अब हम बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला सवाल है, इसमें 24 सवाल लाए हैं और डिस्कशन के साथ आपको बहुत सारे सवाल बता देंगे। तो देखिए सवाल क्या कहा जा रहा है, जेल में से इसमें आला चुने। तो आला किसे कहते हैं? जिससे औजार का इल्म हो। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चाकू। यह क्या है? औजार है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा औजार। दूसरा सवाल, शर्माना से इसमें कैफियत होगा। तो शर्माना से इसमें कैफियत शर्मीला, शर्मसार या शर्म या इनमें से कोई नहीं। तो आप जान रहे हैं शर्माना से इसमें सिफत क्या होगा। तो इसमें सिफत बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो शर्माने से इसमें कैफियत सिफत कह रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? शर्मीला। ए बिल्कुल करेक्ट जवाब। हिज्र का माना क्या है? तो हिज्र के माना सभी लोग जानते हैं, हिज्र के माना जुदाई होता है। सही जवाब भी हो जाएगा। अगला सवाल, छन छन, जेल में से इसमें किसकी मिसाल है? छन छन, मियाओ मियाओ, टन टन, इसमें सौत होगा जिससे आवाज़ का इल्म हो। तो बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, शर्म का मुतरादिफ क्या होगा? मुतरादिफ यानी पर्यायवाची। तो क्या हो जाएगा? शर्म हया। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, तो डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, खुशी का मुतरादिफ। खुशी खुशी जो है, खुशी का माना क्या होता है? मुसर्रत। मुसर्रत का भी वही निशात, फरहत, यानी इनमें से सभी। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, तहकीक की जमा क्या है? तो तहकीक की जमा जो है, तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? हकायक नहीं होगा, हकीकत नहीं होगा, तहकीकात। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मुल्क की जमा क्या होगी? तो मुल्क की जमा ममालिक। सही जवाब हो जाएगा, ये मुल्क कह रहा है इसलिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, काफ हुरूफ है। काफ जो है ना, ये बड़ी काफ है इसलिए इसको हुरूफ हलकी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अबजदी और इदरिस में मीम की तादाद कितनी है? तो अबजदी और इदरिस में मीम के तादाद जो है बिल्कुल 40 करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आम के आम गुठलियों के दाम जेल में से क्या है? तो आम के आम हम लोग कहते हैं ना, गुठलियों के दाम, ये क्या है पूछ रहा है? तो जरबुल अमसाल है। और ये आप जान रहे हैं कि जरबुल अमसाल आम के आम यानी एक काम से दोहरा फायदा उठाना। चलिए तो अगला सवाल क्या है, जेल में से मुअन्नस लफ्ज़ कौन लफ्ज़ है? तो मुअन्नस ये खराश हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ए। बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? तो बनावट कहा जा रहा है, तो बनावट के एतबार से 3, माने के एतबार से कहे तो 2। ध्यान रहे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अहमद ने ख़त लिखा। इस जुमले में ख़त क्या है? तो ख़त मफ़ऊल है, और अहमद पूछे तो फ़ाइल है। फेल क्या होगा? तो लिखा। तो बिल्कुल सही जवाब आप समझ गए होंगे। जेल में से इसमें मारफा कौन है? इसमें मारफा किसे कहते हैं? जिससे किसी खास चीज़ का इल्म हो। तो पटना भी है, दिल्ली, यहाँ बिल्ली नहीं दिल्ली होगा, और ये जो है ना, ये बिल्ली भी होगा तो इसमें खास होगा खलीलुल्लाह, और ये इनमें से सभी, इसीलिए जवाब सही होगा इनमें से सभी। अगला सवाल देखते हैं, जेल में से मुश्तक कौन है? मुश्तक जो निकला हो। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा खेल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अलम की कितनी किस्में हैं? तो अलम के आपको बताए थे, अलम के कितनी किस्में हैं? 6 किस्में अलम के। तो इसमें 2 दिया है तो 5 दिया है, तो हम लोग 5 लगा लेंगे ना। ठीक ना, बिल्कुल सही जवाब। जेल में से कुन्नियत की मिसाल, जेल में से कुन्नियत, कुन्नियत जिसमें शामिल हो। उम्मे कुलसुम भी कुन्नियत है, बिनते ज़ैनब भी कुन्नियत है, अबू बकर भी, इसीलिए इसका भी जवाब होगा इनमें से सभी। अगला सवाल देखते हैं, करना से इसमें आला होगा। करना से करनी लगा दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा आसान। अगला सवाल हम देखते हैं, वह नजम जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे रुबाई कहते हैं। जो 4 मिसरों पर जो नहीं, 1 मिनट ध्यान दीजिए, जो 3-3 कह रहा है इसलिए इसका आंसर होगा मुसल्लस। और कहे 4-4 मिसरों पर उसे रुबाई कहते हैं। 5 मिसरे वाले नज़म को मुखम्मस कहते हैं। 6 मिसरे वाले नज़म को मुसद्दस कहते हैं। तो ये भी ध्यान रहे। ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? अभी बताएं। तो रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, मुखम्मस में 5 मिसरे होते हैं, मुसल्लस में 3 मिसरे होते हैं, दोहा में 2 मिसरे होते हैं। शायर की जमा क्या होगी? शायर की जमा शुअरा होगा, अशआर नहीं लगाना है। चलिए अगला सवाल, अबद, ये आइन से अबद है, इसका माना क्या होगा? आइन से अबद वाला का माना होता है गुलाम या बंदा। अगर कहे अलिफ से अबद तो उसका माना होगा हमेशा। ये भी ध्यान रहे। ठीक। चलिए अगला सवाल आपके लिए होगा। अगला सवाल आप बताइए, इसमें आला का एक मिसाल आप लिख के बताइए कमेंट में कि इसमें आला कौन हो सकता है जिससे औजार का इल्म हो। हम आपको ऑप्शन देते हैं, दरिया, दरिया के बाद कलम, कलम के बाद पानी, और पानी के बाद एक और देते हैं, इनमें से कोई नहीं। आप इसमें से कमेंट में बताइए कि इसमें आला का मिसाल क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।